श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसा अचूक उपाय जो विवाह में आ रही अड़चनें, रुकावटें और विलंब को दूर करेगा। अगर आपकी शादी की उम्र निकल रही है, 30-35 साल हो गए हैं, समाज में लोग बातें बना रहे हैं, या आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं लेकिन परिवार, समाज या परिस्थितियाँ की वजह से बार बार रुकावटें आ रही हैं, तो आज का ये उपाय आपके लिए वरदान सिद्ध होगा। और सबसे खास बात यह है कि इस उपाय से न सिर्फ शादी के योग प्रबल होंगे, बल्कि अगर आपके ऊपर पितृदोष है या आपके परिवार आपसे अप्रसन्न है तो वो भी प्रसन्न होंगे। आपसे प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। तो आइए भक्ति भाव से जान लेते हैं ये रहस्य। क्यों जरूरी है पितृ पूजन। क्या आप जानते हैं, अगर पितृ प्रसन्न नहीं है तो घर परिवार में कोई भी शुभ कार्य अटकने लगता है। बहुत बार देखा जाता है कि अगर परिवार में बेटियों बेटों की शादी नहीं होती या रिश्ते आते हैं और बनते बनते बिगड़ जाते हैं, कोई घरों में वंश वृद्धि तक रुक जाती है। ये सब संकेत होते हैं पितरों को तर्पण और श्रद्धा की जरूरत है। शास्त्र कहते हैं पितृ प्रसन्न तो देव प्रसन्न, यानी अगर आपके पितृ खुश हैं तो देवता भी आपकी प्रार्थना अवश्य स्वीकार करते हैं। पहला उपाय हम बताएंगे, मगर उससे पहले आपसे एक छोटी सी प्रार्थना है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट सेक्शन में महादेव का कोई भी प्यारा सा नाम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब हम जानेंगे सबसे पहला और सरल उपाय क्या है। आपको क्या करना है, आपको एक दीपक बनाइए जिसमें सरसों का तेल डालना है। एक लोटे में शुद्ध जल भर लीजिए, उसमें थोड़ा सा मीठा गुड़ या शक्कर डाल लीजिए। अब इस दीपक और लोटे को लेकर पीपल वृक्ष के नीचे जाइए। वहाँ जाकर श्रद्धा भाव से अपने पितरों का स्मरण कीजिए। दीपक जलाकर कहिए, हे पितृदेव, हमारे विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करें, हमें आशीर्वाद दें। फिर लोटे का जल पीपल की जड़ों में अर्पित कर दीजिए। ये कार्य आप अमावस्या तिथि पर कर सकते हैं या पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं। अगर समय मिले तो हफ्ते में एक बार ये उपाय ज़रूर करें। इससे क्या होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा शांत होगी और विवाह में आ रही अड़चनें धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। अब बात करते हैं हमारी इस वीडियो के दूसरे वाले उपाय की, जो गौ सेवा और आशीर्वाद उपाय है। अब हम जानेंगे एक और बहुत सरल और चमत्कारी उपाय। गाय माता को प्रसन्न करना पितरों को प्रसन्न करने के समान फल देता है। क्या आप करना चाहिए आपको, रोजाना या कम से कम हफ्ते में एक दिन एक रोटी बनाइए। उस रोटी में थोड़ा सा गुड़ और एक चुटकी हल्दी डाल लीजिए। से श्रद्धा भाव से गाय माता को अपने हाथों से खिलाइए। जब आप गाय माता को ये रोटी खिलाते हैं तो पितरों भी प्रसन्न होते हैं। इससे आपके जीवन में रुके हुए कार्य बनने लगते हैं, विशेषकर विवाह संबंधी रुकावटें समाप्त होती हैं और शुभ समाचार मिलने लगता है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे वाले उपाय की, शिव पूजन और जल अभिषेक। क्या आप जानते हैं कि विवाह में विलंब का एक बड़ा कारण मंगल दोष भी होता है। अगर पितृदोष और ग्रह दोष दोनों मिल जाएं तो शादी बिल्कुल अटक जाती है। इसलिए आपको शिव जी का पूजन जरूर करना चाहिए। क्या करना चाहिए, सोमवार के दिन शिव मंदिर जाइए। एक लोटे में आपको शुद्ध जल भर लेना है, अपने घर का लेना है आपको। उसमें थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए, शहद, काले तिल और हल्दी चुटकी भर।
ये सारी सामग्री डाल करके अब आपको शिवलिंग पर चढ़ाइए और मंत्र बोले ओम नमः शिवाय या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप इनमें से कोई सा भी मंत्र जाप कर सकते हैं। इस अभिषेक ग्रह दोष शांत होता है, विवाह में आ रही बाधाएं मिटती हैं और शीघ्र शुभ समाचार मिलता है। अब बात करते हैं हमारे चौथे वाले उपाय की, रोटी तर्पण। साथ में अब एक और ख़ास उपाय सुनिए। अगर घर में बहुत समय से शादी नहीं हो रही है, रिश्ते आते जाते रहते हैं, या उपाय तुरंत करना चाहिए। अमावस्या या पितृपक्ष के दिन सुबह उठकर स्नान कर लीजिए, फिर घर में ही एक रोटी बनाइए। इस रोटी में थोड़ा सा तेल लगाइए और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों को जल और रोटी अर्पित कीजिए। ऐसा करते समय ओम नमः शिवाय का जाप जरूर करें। ये उपाय पितरों को प्रसन्न करता है और घर की सारी रुकावटें कटने लगती हैं। उपाय करने का लाभ हमें कई गुना बढ़ जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना करने से क्या फल मिलेगा, तो सुनिए, विवाह में आ रही अड़चनें दूर होंगी, पितृदोष समाप्त होगा, गृह दोष शांत होगा, घर में शांति समृद्धि बढ़ेगी और सबसे बढ़कर आपके विवाह के शुभ योग प्रबल होंगे। भाइयों और बहनों, अगर आपको ये उपाय अच्छा लगे तो इसे अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूसरों तक भी पहुंचाइए, क्योंकि कोई बेटा बेटी आज भी सिर्फ विवाह न होने की वजह से परेशान बैठे हैं। इस उपाय से उसका जीवन भी संवर सकता है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए हर हर महादेव, ताकि मुझे पता चले कि आप सब भक्तजन जुड़े हुए हैं। तो भक्तों, ये थे पितृपक्ष और अमावस्या के वो अचूक उपाय जो आपके विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करेंगे। श्रद्धा से कीजिए, विश्वास से कीजिए और फिर देखिए कैसे आपके जीवन में शुभ समाचार मिलता है। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।